इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। ऐसा सोचो ये सारे गुण आप में मौजूद हैं तो आपको सेक्रेटरी के क्वालिटीज अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलो देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। ठीक है, एक सेक्रेटरी के, आप जब सेक्रेटरी बनते हो तो आपको गुण चाहिए ना, तो पहला एक्यूरेट, जो भी काम, अच्छा काम मिनट्स क्या है, मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग में क्या हुआ उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड। उसमें कुछ गलती हुई तो आप चिपका नहीं सकते, हाथ से लिख नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। तो एक्यूरेट बहुत जरूरी है क्योंकि कोर्ट में भी दिखाया जाता है। तो सेक्रेटरी की जवाबदारी है कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट को एक्यूरेट रखे और बाकी डॉक्यूमेंट भी रखना चाहिए। नहीं रखा और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सेक्रेटरी को तो नुकसान होगा ही, क्योंकि फाइन में, कंपनी में कोई फाइन लगता है तो सेक्रेटरी को भी लगता है। कुछ कायदे टूटे तो सेक्रेटरी भी जवाबदार मानी जाती है। काम एक्यूरेट। दूसरा एडेप्टेबिलिटी। कैसे एडेप्टेबिलिटी? सिचुएशन बदलते हैं। एक सेक्रेटरी इंडिया में है, डायरेक्टर को फॉरेन जाना है तो सेक्रेटरी को बोलता है साथ में चल, वो उधर हेल्प हो जाएगा। फॉरेन का कायदा अलग, लोग अलग। वापिस आएगी, यहाँ पे एम्प्लॉय बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय लोअर लेवल का, डायरेक्टर हायर लेवल का। अडेप्ट करना पड़ेगा ना सिचुएशन। तीसरा कोऑपरेटिव। कैसे कोऑपरेटिव? शेयर होल्डर बोलेगा कि ये डाउट है, आंसर दो। बैंक्स वाले बोलेंगे इन्फॉर्मेशन दो। रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स बोलेंगे स्टेटमेंट दो। एम्प्लॉय बोलेंगे पगार वाड़ की बात करो डायरेक्टर से। आए समझ में? कस्टमर बोलेंगे पैम्पलेट दो या ये इन्फॉर्मेशन दो। तो सेक्रेटरी को कोऑपरेट करना पड़ेगा सबसे, तभी तो उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। मन शांत रखना पड़ेगा। कर्टेसी। सी एक सिंपल सा है, पोलाइटनेस और काइंडनेस। सेक्रेटरी तुम देखोगे, अच्छी सेक्रेटरी जो भी है ना उसके पास नॉलेज है, लेकिन सबसे ताकतवर सेक्रेटरी कौन है? हंसते रहेगी। उसको पता है सामने वाला गधा है फिर भी स्माइल देगी, बहुत गुस्से वाला है फिर भी स्माइल देगी। कर्टियस, पोलाइट। और कर्टियस और पोलाइट से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सामने वाला चिल्ला रहा है लेकिन आप पोलाइट हो, इट्स ओके सर, हम डिस्कस करें शांति से, कितना अच्छा है, पोलाइट। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। देखो क्या होगा, कई बार सेक्रेटरी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब डायरेक्टर्स मीटिंग है, डायरेक्टर्स मीटिंग में डायरेक्टर बोलेंगे भाई बैंक स्टेटमेंट किधर है, कैश बैलेंस कितना है, फाइनल अकाउंट्स किधर है। तो सेक्रेटरी को बिना पूछे सब डॉक्यूमेंट तैयार रखना पड़ेगा। डायरेक्टर्स भूल भी गए तो भाई सेक्रेटरी तो तैयार है ना। इनिशिएटिव, खुद से स्टेप लेना। लीडरशिप। लीडरशिप क्यों? क्योंकि आपको डिपार्टमेंट चलाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव। क्योंकि मीटिंग में शेयर होल्डर्स इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, मीटिंग से पहले नोटिस तैयार करना है, एजेंडा, मीटिंग के बाद मिनट्स तैयार करना है, मीटिंग में किसने बोला वोटिंग करना है तो पोल जिसको बोलते हैं, वो सब तैयारी किसको करना पड़ेगा? सेक्रेटरी को। लीडरशिप देना पड़ेगा। लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होता है? एक एक्टर की सेक्रेटरी है, एक प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है, वो स्टोरी बता रहा है, एक्टर बोल रहा है सेक्रेटरी को तू भी सुन। सेक्रेटरी को सब पता है। अच्छा, कंपनी में डायरेक्टर्स का मीटिंग में शेयर होल्डर्स अटेंड नहीं कर सकते, कुछ सीक्रेट डील्स करने होंगे तो फिर शेयर होल्डर्स का मीटिंग। तो सेक्रेटरी को सब पता है कंपनी में क्या चल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर के लोग को नहीं बताया गया है। तो लॉयल रहना पड़ेगा, सीक्रेटिव रहना पड़ेगा, हर चीज थोड़ी बाहर बताओगे। ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस मतलब सिस्टमेटिक तरीके से काम करो। और तुम कौन से सेक्रेटरी अच्छी, उसका डेस्क देख लेने का, जिस सेक्रेटरी का डेस्क क्लीन है, वेल बैलेंस्ड है, और सेक्रेटरी अच्छी है। कॉमन सेंस। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, मैंने बोला है एक सेक्रेटरी हमेशा खुश रहना चाहिए। कहाँ बोलते ना, किसी ने गुस्सा भी दिलाया तो शांत रहना चाहिए, पेशेंस, पीसफुल। गुड पर्सनैलिटी हमेशा अट्रैक्ट होता है लोगों को। फिर नॉलेज सीकर, नॉलेज ढूंढना चाहिए क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो हर रोज नए नए कायदे आते हैं, अपडेट आपको करना होगा। पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब ऑलवेज बी ऑन टाइम। अब सेक्रेटरी लेट आएगी तो बाकी लोग एम्प्लॉयज भी तो लेट आएंगे, तो उसकी जवाबदारी है टू ऑलवेज बी ऑन टाइम। साउंड जजमेंट। फैसले लेने पड़ेंगे। कोई रिसेप्शन में कस्टमर आया नाराज है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो सेक्रेटरी को बात करनी चाहिए। साउंड, तभी जजमेंट करना चाहिए क्या करना है। ओके, आपको एक नुकसान हो रहा है ना, हम भरपाई करके देते हैं 200-500 रुपये का। तो जजमेंट और डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए। टैक्टफुलनेस। अभी देखो एक कस्टमर बहुत नाराज है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हमारा नुकसान हो गया, तो सेक्रेटरी बोलती है 200 रुपये का वाउचर लो। कैसे शांत हो गया। तो कैसे लोगों को हैंडल करना, एक बात बताता हूँ। मेन सेक्रेटरी को बाकी सब पॉइंट है लेकिन ये सबसे बड़ा गुण है, टैक्टफुलनेस। क्योंकि सिचुएशन बदलेंगे, उसको कैसे दिमाग से हैंडल करना है, कहाँ चिल्लाना है, कहाँ शांत रहना है, कहाँ पे सॉफ्टली बात करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ ज़्यादा बोलना है, कहाँ कम बोलना है, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ झगड़ा करना है, कहाँ पे झगड़ा नहीं करना है। इसको टैक्ट बोलते हैं, है ना। कितना आसान था। आप सोचो आपके खुद के गुण है, लीडरशिप और ये सब अच्छे पॉइंट, 4 मार्क का बेटा आएगा, 8 मार्क का नहीं आएगा। तो
ये जो चैप्टर है इसका मैंने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का अलग से वीडियो बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, आपका फेवरेट क्योंकि क्वेश्चन कम हो जाते हैं वो बनाया। एक्सरसाइज इसके हजारों व्यूज़ है वो बनाया। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा। डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।